सोचो, पूरा यूनिवर्स जितना बड़ा है वो एक एटम से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। कितना डेंस और गर्म होगा वो पॉइंट। इसमें सारा मैटर और एनर्जी था जो आज हम देखते हैं। फिर लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कुछ कमाल का हुआ। ये पॉइंट तेजी से फैलने लगा, एक बहुत बड़े एनर्जी और स्पेस के एक्सप्लोजन में। इसी इवेंट को, हमारे यूनिवर्स के बर्थ को, हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसी स्पेस में एक्सप्लोजन के बारे में नहीं है, ये स्पेस के एक्सपैंड होने के बारे में है। एक बलून इमेजिन करो जिस पे डॉट्स हैं। जैसे जैसे बलून फूलता है, डॉट्स दूर होते जाते हैं। वैसे ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग मॉडल यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के लिए सबसे एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी है। इसके सपोर्ट में बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जैसे डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का एग्जिस्टेंस। ये आइडिया कि हमारे यूनिवर्स की एक बिगिनिंग थी, एक क्रिएशन का मोमेंट, बहुत डीप है। ये टाइम, स्पेस और हर चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बेसिक क्वेश्चंस उठाता है। बिग बैंग के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB। ये रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हमें बिग बैंग के बाद के शुरुआती समय की एक झलक देती है। बिग बैंग की ये फेंट आफ्टरग्लो पूरे स्पेस में है। ये एक तरह की इनविजिबल लाइट है जो हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसे 1964 में आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। यह डिस्कवरी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। उन्हें लगा था कि ये उनके एंटेना में बैठे पिजन्स की इंटरफेरेंस है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये इंटरफेरेंस नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट है। CMB माइक्रोवेव रेडिएशन की एक फेंट ग्लो है जो पूरे यूनिवर्स में फैली है। ये ग्लो हमें बताती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कितना ड्रामेटिक और एनर्जेटिक था। ये बेसिकली बिग बैंग की लेफ्ट ओवर हीट है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में कूल और स्ट्रेच हो गई है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये हीट भी फैलती गई और कूल होती गई। एक कैंपफायर की हीट इमेजिन करो। आग बुझ जाने के बाद भी आपको वार्मथ फील होती है। वैसे ही CMB बिग बैंग की फेंट वार्मथ है। वैसे ही CMB बिग बैंग की फेंट वार्मथ है। ये वार्मथ हमें बताती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कितना हॉट और डेंस था। CMB हमें यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट देता है, जैसा वो बिग बैंग के 380,000 ईयर्स बाद था। उस समय यूनिवर्स बहुत यंग और डिफरेंट था। ये हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाता है जो बहुत स्मूथ और यूनिफॉर्म था, लेकिन टेम्परेचर में टाइनी फ्लक्चुएशंस के साथ। ये फ्लक्चुएशंस हमें बताते हैं कि यूनिवर्स में कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए। ये फ्लक्चुएशंस छोटे होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं फ्लक्चुएशंस की वजह से आज हम गैलेक्सीज और स्टार्स देख सकते हैं। ये आज हम जो गैलेक्सीज और स्टार्स देखते हैं उनके सीड्स थे। इन टाइनी फ्लक्चुएशंस ने ही फ्यूचर स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन रखी। CMB की डिस्कवरी बिग बैंग थ्योरी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इसने कंफर्म किया कि यूनिवर्स का ओरिजिन एक बहुत ही हॉट और डेंस स्टेट से हुआ था। इसने डायरेक्ट प्रूफ दिया कि यूनिवर्स पहले आज से ज्यादा हॉट और डेंस था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये कूल और लेस डेंस होता गया। बिग बैंग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में यूनिवर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक बहुत हॉट और डेंस सूप था। ये पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लूअन्स एक कैओटिक और हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होने लगे और फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियस बने। ये न्यूक्लियाई प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम के थे, जो आज भी यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे ज्यादातर हीलियम और ड्यूटेरियम बना, जो आज हम यूनिवर्स में देखते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ कुछ मिनट्स तक चला, लेकिन इसका इंपैक्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक यूनिवर्स एक हॉट ओपेक प्लाज्मा रहा। इस प्लाज्मा में फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लगातार इंटरैक्ट कर रहे थे, जिससे लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कॉन्स्टेंटली स्कैटर हो रही थी। इस स्कैटरिंग की वजह से यूनिवर्स ओपेक और डेंस दिखता था। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बनाते गए। यह प्रोसेस धीरे धीरे यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बना रहा था। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं,
ये यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। रिकॉम्बिनेशन के बाद फोटॉन्स को फ्रीली ट्रैवल करने का मौका मिला, जिससे यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। न्यूट्रल एटम्स बनने के साथ यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। अब लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर धीरे धीरे साफ दिखने लगा। लाइट अब फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी। ये फोटॉन्स जो पहले स्कैटर हो रहे थे, अब बिना किसी बाधा के ट्रैवल कर सकते थे। ये फर्स्ट लाइट ही आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। ये रेडिएशन हमें यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस की एक झलक देती है। मिलियंस ऑफ इयर्स में ग्रेविटी ने अर्ली यूनिवर्स में प्रेजेंट टाइनी डेंसिटी फ्लक्चुएशंस को एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। ये फ्लक्चुएशंस ही फ्यूचर गैलेक्सीज और स्टार्स के सीड्स बने। हायर डेंसिटी वाले रीजन्स ने ज्यादा मैटर अट्रैक्ट किया और ग्रेजुअली बड़े और डेंसर होते गए। ये रीजन्स इवेंचुअली ग्रेविटेशनल कोलैप्स के थ्रू स्टार्स और गैलेक्सीज में बदल गए। इस प्रोसेस से फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज बने और लॉन्ग कॉस्मिक डार्क एजेस के बाद यूनिवर्स में लाइट आई। ये स्टार्स और गैलेक्सीज ही आज के कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स की शुरुआत थे। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के बहुत से ऑब्जर्व्ड फीचर्स एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये कुछ पजलिंग क्वेश्चंस भी रेज करती है। ये थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और फिर एक्सपैंड हुआ, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस सिंपल मॉडल से मैच नहीं करते। ऐसा ही एक मिस्ट्री है होराइजन प्रॉब्लम। होराइजन प्रॉब्लम ये सवाल उठाता है कि यूनिवर्स के अलग अलग रीजन्स जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, कैसे एक ही टेम्परेचर पर हो सकते हैं। CMB दिखाता है कि यूनिवर्स का टेम्परेचर सभी डायरेक्शंस में रिमार्केबली यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्मिटी सजेस्ट करती है कि इन रीजन्स ने कभी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किया होगा, लेकिन यूनिवर्स के रीजन्स जो बहुत दूर हैं, उनके पास थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करने का टाइम नहीं होना चाहिए था। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है जिसे सॉल्व करना जरूरी है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फिजिसिस्ट्स ने यूनिवर्स के अर्लीस्ट मोमेंट्स में एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का एक पीरियड प्रपोज किया है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज। ये रैपिड एक्सपेंशन ने यूनिवर्स के अलग अलग रीजन्स को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस रैपिड एक्सपेंशन ने इनिशियल इरेगुलरिटीज को स्मूथ आउट कर दिया होगा, जिससे CMB की ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मिटी एक्सप्लेन होती है। यह प्रोसेस यूनिवर्स के सभी रीजन्स को एक समान टेम्परेचर पर ले आया। इन्फ्लेशन सीड फ्लक्चुएशंस जनरेट करने का एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है, जिनसे गैलेक्सीज बनी। ये फ्लक्चुएशंस छोटे छोटे वेरिएशंस थे जो बाद में गैलेक्सीज और स्टार्स के रूप में फॉर्म हुए। इन्फ्लेशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्ली यूनिवर्स में क्वांटम फ्लक्चुएशंस इन्फ्लेशन के दौरान कॉस्मोलॉजिकल स्केल्स तक स्ट्रेच हो गई। ये फ्लक्चुएशंस बहुत छोटे थे, लेकिन इन्फ्लेशन ने इन्हें बहुत बड़े स्केल्स तक फैला दिया। इन फ्लक्चुएशंस ने इनिशियल डेंसिटी वेरिएशंस प्रोवाइड की, जिन्हें ग्रेविटी ने बाद में एम्पलीफाई करके यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बनाया, जो आज हम देखते हैं। ये वेरिएशंस ही गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्फ्लेशन अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल की कई प्रॉब्लम्स एलिगेंटली सॉल्व करता है और ग्रोइंग ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से सपोर्ट होता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के बारे में और जान रहे हैं, वैसे वैसे इन्फ्लेशन थ्योरी को और भी सपोर्ट मिल रहा है। ये थ्योरी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है।